तो इन्होंने एक चाल चली है कि मायावती को कैसे कमजोर किया जाए। इन्होंने चंद्रशेखर उर्फ रावण को खड़ा किया और उसको भारी पैसा दिया जा रहा है और मीडिया की इतनी कवरेज उसको दी जा रही है, जिसने नाम भी अपना रावण रखा है। ये हिंदुओं को अपमानित करने के लिए उसने रखा, लेकिन उसके दिमाग में केवल और केवल राजनीति है। तो वो दलितों का मसीहा बनने की कोशिश करता है, जो कि वो है नहीं। क्योंकि इस देश में जितनी भी घटनाएं होती हैं, आप देखना, नोट कर लो, हिस्ट्री निकाल लो, कि जहां भी दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, लड़का हो या लड़की, अगर उसमें अपराधी मुस्लिम हैं, तब ये चंद्रशेखर उर्फ रावण कहीं नहीं जाएगा, वहां कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और वहां अत्याचार करने वाले, कभी वहां अपराधी जो है वो अगर हिंदू हैं, तो ये वहां जरूर जाएगा और हंगामा करेगा। मैं ऐसे 50 केस आपको बता सकता हूं कि जहां भी दलितों के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार हुए और करने वाले बलात्कार मुस्लिम थे, ये वहां नहीं जाएंगे। क्योंकि इनको एक केवल मैसेज देना है, राजनीति तो करनी है, इनको एक मैसेज देना है इस देश के मुसलमानों को कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कुछ भी गड़बड़ करना, कुछ भी अपराध करना, हम तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। जब इस देश के मुसलमानों को कांग्रेस ने सड़कों पर उतारा, तो ये चंद्रशेखर उर्फ रावण उनके बीच में खड़ा था और जामा मस्जिद पर जाकर वहां तकरीर कर रहा था, वहां खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से हाथरस में जो हादसा हुआ है और उसकी जांच चल रही है, पुलिस ने जो है वहां पे गिरफ्तारियां भी कर दी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस जा रहे हैं। तो हाथरस जाते जाते जो है वो पुलिस से धक्का मुक्की हो रही है, कहीं गिर पड़ रहे हैं। तो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक श्री पवन त्यागी जी मिल रहे हैं। किस तरह से राजनीति हो रही है सर? राहुल गांधी को आज देखा जा रहा था कि वो पुलिस से बीच से छटक करके, पुलिस वाले संभाल रहे हैं, तो वो छटक करके ऐसे नीचे गिर गए अपने आप ही, और वो कह रहे हैं कि धक्का मारा, और पुलिस को भी ब्लेम कर रहे हैं। तो आखिर में क्या है ये? देखिए, विपक्ष का काम है कि वो सवाल उठाए, सरकार से सवाल पूछे। अगर कहीं भी कोई घटना होती है पूरे देश में, तो जहां वो विपक्ष है, उत्तर प्रदेश में किसी भी लड़की के साथ गलत होता है, उसके साथ अभद्रता भी होती है, तो जो मोदी सरकार है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए हुए हैं। ऐसे में बेटियों के साथ कुछ भी घटना हो, ये शर्मनाक है और विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार है। लेकिन जो ये कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस बहुत ही खतरनाक एक राजनीति कर रही है। और खतरनाक मैंने इसलिए कहा कि ये इस देश के खिलाफ एक षड्यंत्र करने में इस समय कांग्रेस लगी हुई है। और वो षड्यंत्र है कि इस देश को जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर बांटना। आपको बता दूं कि ये जो हाथरस की घटना है, ये इकलौती घटना नहीं है। उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में ये हमारे कल्चर में एक खराबी आ गई है कि हम लड़कियों को भोग की वस्तु समझने लगे हैं, हवस की चीजें देखने लगे हैं। तो देश में बलात्कार बढ़ रहे हैं, दुनिया में बलात्कार बढ़ रहे हैं। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बना भी है। निर्भया कांड के बाद बहुत सख्त कानून बना है। पुलिस की ढीला ढवाली के कारण ये घटनाएं बढ़ती जाती हैं, क्योंकि पुलिस कभी ना कभी तुरंत एक्शन नहीं लेती। लेकिन जो कांग्रेस कर रही है, वो कांग्रेस का काम इस समय इस लड़कियों के मामले को लेकर जिस तरह से इसने किया है, ये पहली बार नहीं है। कांग्रेस पिछले काफी दिनों से एक खेल कर रही है इस देश में, इस देश को तोड़ने वाला, कि उसने इस देश में शायद तो ये चीन या तो पाकिस्तान के इशारे पर एक साजिश रचने का खेल शुरू किया है कि इस देश के भीम और मीम ये एक हो जाएं। भीम मीम का नारा दिया है और भीम मीम नारे पर काम कर रही है ये। इसी में आईएसआई पीछे से लगी हुई है और ये चाहते हैं कि इस देश में भीम मीम का मतलब ये है कि जय भीम का नारा लगाने वाले दलित वर्ग और मीम माने इस देश के मुस्लिम वर्ग, इन दोनों को कांग्रेस ने ये समझा है कि इस देश में सत्ता में आने के लिए ये दोनों वर्ग अगर एक हो जाएं, इन दोनों की मिलकर के वोट मिल जाए, तो तुम सत्ता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन आप गठजोड़ करिए किसी भी तरह, लेकिन आप यदि इस भीम मीम की राजनीति के कारण देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की काम करोगे, देश में जाति के आधार पर लोगों को लड़ाने का काम करोगे, तो ये देशद्रोह है। और ये जो कांग्रेस है, मैं सरकार से मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस की गतिविधियों की जांच होनी चाहिए। जो मीडिया इसमें मिला हुआ है, जो भी मीडिया इस तरह की, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो,
जो भी इस तरह की एक्टिविटी में शामिल हैं उनके खिलाफ भी देशद्रोह की धाराओं में ये केस दर्ज होना चाहिए और इनकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इस देश में वो कर क्यों रहे हैं। यूं तो 70 साल कांग्रेस ने राज किया इस देश पर, उन्होंने यहां धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाए रखा। हमने राम जन्मभूमि का मुद्दा देखा कि हर साल हिंदू कोशिश करते थे लेकिन उन्होंने कभी उसको सुलझाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि उसको हिंदू मुस्लिम दंगे कराना उनको सूट करता था। लेकिन आप देखिए इसी तरह से आरक्षण के नाम पर जिन लोगों को गरीबी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए था, उसके बजाय उसने जाति के आधार पर आरक्षण दिया ताकि लोगों के अंदर आपसी प्रेम ना पनप पाए और वैमनस्य पैदा हो जाए, जो आज हो रहा है। उच्च कोई भी है वो आपस में मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो कांग्रेस ने 70 साल लोगों को मूर्ख बनाया, लेकिन अब जब लोग जागरूक हो गए तो अब उनको लगता है कि अब क्या करें। तो अब एक खतरनाक खेल इस समय चल रहा है। चंद्रशेखर उर्फ रावण, इसकी एक पार्टी नहीं बनी है, लेकिन हमने देखा सीएए के विरोध के नाम पर जब इस देश के मुसलमानों को कांग्रेस ने सड़कों पर उतारा तो ये चंद्रशेखर उर्फ रावण उनके बीच में खड़ा था और जामा मस्जिद पर जाकर वहां तकरीर कर रहा था, वहां खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहा था। ये बहुत गहरी साजिश हो रही है और ये कांग्रेस, प्रियंका गांधी भी उससे मिलने गई थी हॉस्पिटल में, ये समझौता हो चुका है कि तुम जो है मुसलमानों का पक्ष करते हुए दिखाई देना, हम भी मुसलमानों के पक्ष में खड़े हुए दिखाई देंगे। और इस देश के दलितों को लगना चाहिए कि अब इस देश में यदि कोई लीडर है युवाओं को, क्योंकि मोदी जी अपने भाषण में कह चुके हैं और वो हकीकत भी है कि इस देश में 60% युवा जनसंख्या के रहते हैं, तो उनको लग रहा है कि ये वोटर बहुत बड़ा है और युवा में कोई युवा चेहरा चाहिए। अभी तक दलितों की जो राजनीति होती आई है उसमें मायावती एक बहुत बड़ा चेहरा है, जिनको एक तरफा दलित वर्ग की वोट मिलती रही है। यही कांग्रेस की परेशानी का कारण है, यही समाजवादियों की परेशानी का कारण है, यही वामपंथियों की परेशानी का कारण है कि दलित वर्ग एकजुट कैसे है और वो मायावती के पीछे कैसे है। तो इन्होंने एक चाल चली है कि मायावती को कैसे कमजोर किया जाए। तो पैरेलल में एक लाइन लगाने के लिए इन्होंने चंद्रशेखर उर्फ रावण को खड़ा किया। अब उसके लिए इनकी आईटी सेल कांग्रेस की, और उसको भारी पैसा दिया जा रहा है और उल्टे सीधे वक्तव्य दिलाकर, और मीडिया की इतनी कवरेज उसको दी जा रही है कि एक आम छोटे से कस्बे का रहने वाला, जिसने नाम भी अपना रावण रखा है, ये हिंदुओं को अपमानित करने के लिए उसने रखा, लेकिन उसके दिमाग में केवल और केवल राजनीति है। तो वो दलितों का मसीहा बनने की कोशिश करता है, जो कि वो है नहीं। क्योंकि इस देश में जितनी भी घटनाएं होती हैं, आप देखना, नोट कर लो, हिस्ट्री निकाल लो, कि जहां भी दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, लड़का हो या लड़की, अगर उसमें अपराधी मुस्लिम है तब ये चंद्रशेखर उर्फ रावण कहीं नहीं जाएगा, वहां कभी नहीं जाएगा। लेकिन अगर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और वहां अत्याचार करने वाले, कभी वहां अपराधी जो है वो अगर हिंदू हैं, तो ये वहां जरूर जाएगा और हंगामा करेगा। आप हाथरस वाले केस में देखिए, हाथरस के साथ ही एक केस बलरामपुर में हुआ उत्तर प्रदेश के, वहां भी सेम तरह का केस हुआ, लेकिन वहां क्योंकि जो है वहां साजिद और शाहिल नाम के वहां दो ऐसे लड़के हैं जिनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने दलित लड़की के साथ बलात्कार किया, उसको इंजेक्शन दिया, उसको कोई नशे की चीज दी, जिसके कारण उसका नीचे का भाग शरीर का काम करना बंद कर दिया। उसके भी शरीर में इतनी चोटें थी, लेकिन वहां चंद्रशेखर रावण नहीं गया, है दलित लड़की, वो भी वहां नहीं गया। ना वहां सोनिया गांधी जाएगी, ना वहां प्रियंका जाएगी, ना वहां राहुल जाएगा, ना वहां कोई वामपंथी जाएंगे, और ना वहां तकवाला चैनल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां अगर वो गए तो ये मैसेज जाएगा पूरे देश में कि प्रियंका गांधी, चंद्रशेखर रावण या सोनिया गांधी या वामपंथियों की वजह से वो जो साहिल है और वो जो साजिद है उसके खिलाफ अब कार्रवाई हुई, वो जेल गए। ये एक मैसेज देना चाहते हैं देश में कि अगर मुसलमान इस देश का कोई भी अपराध करेगा तो हम उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, हम आपके साथ हैं। सीएए में ये इन्होंने सिद्ध किया कि ये उनके साथ खड़े हुए, चंद्रशेखर भी खड़ा हुआ, प्रियंका भी खड़ी हुई, सोनिया भी खड़ी हुई, राहुल भी खड़े हुए, वामपंथी भी खड़े हुए, ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं। इसी तरह ये दलितों के साथ केवल सिलेक्टिव जगह जाएंगे और सिलेक्ट करते हैं कि ऐसी जगह जाएं या तो अपराधी अपर कास्ट के हों, ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, कोई और हों तो जाएंगे, या फिर हिंदू हों। जहां भी अपराधी मुसलमान है, मैं ऐसे 50 केस आपको बता सकता हूं कि जहां भी दलितों के साथ लड़कियों के साथ बलात्कार हुए और करने वाले बलात्कार मुस्लिम थे, ये वहां नहीं जाएंगे।
क्योंकि इनको एक केवल मैसेज देना है, राजनीति तो करनी है, इनको एक मैसेज देना है इस देश के मुसलमानों को कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम कुछ भी गड़बड़ करना, कुछ भी अपराध करना, हम तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। लेकिन ये दिखा देना चाहते हैं इस देश में कि जो दलित हैं उनका मसीहा तो साहब हम हैं। आप देखिए कि एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ है, इस समय कोविड का कायम चल रहा है, लेकिन ये चंद्रशेखर रावण दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में जहां ये हाथरस वाली लड़की भर्ती थी वहां खड़ा होता है और वहां नारेबाजी करता है, पूरे ड्रामेबाजी करता है। और आप समझिए दिल्ली के अति व्यस्त उस रोड पर इसको बड़े बड़े चैनल वाले कवर करने भी पहुंच जाते हैं। आप सोचिए कौन है चंद्रशेखर रावण भाई? कोई पार्टी का बहुत बड़ा लीडर है क्या? कि कोई एमपी है क्या? कोई एमएलए है क्या? नहीं, एक उल्टा सीधा बोलने वाला बदतमीज टाइप का एक लड़का है वो, लेकिन उसको कवरेज मिल रही है क्योंकि कवरेज कराई जा रही है। ये वामपंथी लोगों का एक एजेंडा सेट करने का तरीका है कि किस तरह से वो एजेंडा सेट करते हैं। हाथरस की घटना में जिस तरह से ये घटना हुई वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से, आप देख सकते हैं उसके ट्विटर हैंडल से, उसने उसको वीडियो को ट्वीट किया है, लड़की के, मृतका लड़की के, हाथरस वाली के पिताजी का वीडियो, और उसमें आपको फुसफुसाहट सुनाई देती है कि पीछे से प्रियंका गांधी के साथ गया हुआ व्यक्ति वो उसको कान में कुछ बताता है। बाई चांस वो भी रिकॉर्ड हो गया है, और वो रिकॉर्ड हो गया है तो पता चल रहा है कि प्रियंका गांधी स्क्रिप्ट लिख के लाई थी कि इसके पिताजी से ये बुलवाना है और वो वीडियो मुझे सोशल मीडिया पे वायरल करना है। और कैसा एक्टिव होता है सोशल मीडिया कि आप देखिए थोड़ी देर में पूरे देश में इसको वायरल करा दिया जाता है। पूरे अखबार वाले भी मौन रहते हैं, टीवी चैनल वाले, एक तक चैनल तो ऐसा है, मुझे तो उसको मतलब पक्का हो गया है कि वो देश विरोधी चैनल, उसको कहने में कोई हर्ज नहीं है। जबकि आप देखिए कि वहीं उत्तर प्रदेश में बलराम नगर है, वहां पर उस लड़की के बारे में जो कि दलित ही बेटी है उसके साथ भी दरिंदगी हुई, उसके साथ दरिंदगी करने वाले साजिद और साहिल हैं, उनके खिलाफ कोई नहीं बोला। ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है इस देश में और ये कांग्रेस कर रही है, ये देश विरोधी गतिविधि कर रही है, क्योंकि ये इस देश में ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ये सेट कर रही है कि अगर इस देश में कोई मुस्लिम लड़के हैं वो कुछ भी रेप करेंगे, बदतमीजी करेंगे किसी लड़की के साथ, चाहे वो दलित ही क्यों ना हो, तो ये कुछ नहीं बोलेंगे। और अगर अपराध करने वाला हिंदू है तो ये उसके खिलाफ पूरी आवाज उठाएंगे, उसको ज़्यादा ज़्यादा सजा की बात करेंगे और ये बवाल करने की कोशिश करेंगे। उस बवाल में चाहे गिर जाएं, तो गिरे हुए राहुल गांधी इस देश में गिरी हुई राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत भयंकर खेल चल रहा है, छोटा मोटा खेल नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये मायावती को दलितों से अलग करने की कोशिश में चंद्रशेखर उर्फ रावण को आगे प्रोजेक्ट करा जा रहा है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंद्रशेखर उर्फ रावण वो कांग्रेस के कहने से ये सारी गतिविधि कर रहा है और कांग्रेस के कहने से ही वो जो बिकाऊ मीडिया है उसको कवरेज दे रहा है। इस देश में यदि दलितों की कोई हितैषी लीडर है आज भी और वो उनके लिए चिंता करती हैं तो ईमानदारी से वो मायावती हैं। और मायावती ने आज तक कभी भी कोई एक स्टेटमेंट तो नहीं दिया है कि वो देश विरोधी कोई स्टेटमेंट हो, जबकि चंद्रशेखर उर्फ रावण वो हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा है और देश के विरुद्ध में, देश के तोड़ने वालों के साथ, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हमेशा खड़ा हुआ दिखाई दिया है। और आपको बताऊं कि ये जो कांग्रेस है और ये जो मीडिया है और जो लिबरल प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, उन्होंने एक लड़की का फोटो वायरल किया जिसको मनीषा बताया कि ये मनीषा है बेटी, वो चंडीगढ़ की है और वो यादव परिवार से है। वो उसके पिताजी जो है वो मोहनलाल यादव, उनका बाकायदा स्टेटमेंट है, उन्होंने मीडिया को आग्रह किया है कि मेरी बेटी पिछले कुछ दिन पहले बीमारी से मर गई थी और उसका जो फोटो है 2 साल मरे हुए हो गया, उसको फोटो लेकर के ये सोशल मीडिया पे कांग्रेसी, चंद्रशेखर रावण और ये सारे वामपंथी और आज तक जैसा चैनल वायरल कर रहा है उसको कि ये है मनीषा और डेथ कर गई। जो लड़की बीमारी में 2 साल पहले मरी, ये उसको गैंग रेप की पीड़िता बताकर उसका अपमान कर रहे हैं। उसके पिताजी बहुत दुखी हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी नीच हरकत है कि किसी लड़की का फोटो आप किसी की जगह लगाकर उसकी भोली शकल है उसको दिखाकर और बरगल आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक गंभीर अपराध है। पुलिस को इन सब झूठे खबर फैलाने वाले मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये देशवासियों को समझना होगा कि
कांग्रेस इस देश में क्या करना चाहती है और उसके बहकावे में हम लोग ना आए। हाँ, जो भी किसी के साथ गलत हुआ है उसके साथ न्याय जरूर होना चाहिए, तो कानून को अपना काम करने देना चाहिए। देशवासी अब सब समझते हैं कि किस तरह से जो ये गंदी राजनीति हो रही है, और हमें जो है जो अपराधी होता है उसको धर्म से न लेकर के एक दृष्टि से देखना चाहिए। बहुत सरल शब्दों में आपने दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आप।